नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार को। इजराइल हमास जंग में 184 की मौत। इजराइल सेना की एयर स्ट्राइक में हमास के चीफ का घर तबाह। यूएस के दबाव में सीज फायर कर सकता है इजराइल। इजराइल और हमास के बीच इजराइल के आतंकी संगठन का मानना है कि बीच के पिछले 7 दिन से जारी जंग में रविवार शाम तक 183 लोग की मौत हो चुकी है। इनमें से 47 बच्चे शामिल हैं। मरने वाले में 10 इजरायली और बाकी 174 फिलिस्तीन हैं। इस जंग में अब तक 1200 लोग घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमास इजराइल के शहरों पर अब तक 2500 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी पर 700 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है। शनिवार को आईएफडी के एयर स्ट्राइक करने से हमास के चीफ यहाया सिनवार के घर को तबाह कर दिया गया। कोरोना दुनिया में बीते दिन 6.27 लाख केस और 11,822 मौत। सिंगल डोज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया के 6,27,220 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 11,822 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे ज़्यादा मामले और मौतें अभी तक में भारत में ही हो रही है। शनिवार को भारत में 3.10 लाख मामले आए और 4,000 से ज़्यादा मौत रिकॉर्ड की गई। इससे ब्राज़ील में 69,300 नए केस सामने आए और 2,067 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। उधर रूसी स्पुतनिक 5 का भारत में इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में रूसी राजदूत एन दुशासेन ने बताया कि हमारी वैक्सीन का प्रभाव पूरी दुनिया जानती है। कोवैक्सीन में सबसे दरअसल स्टडी का दावा डबल न्यू वेरिएंटल के साथ ब्रिटेन के स्ट्रेन को ख़त्म कर देती है। कोवैक्सीन सभी वेरिएंटल पर कारगर होगा। अमेरिका की स्वतंत्रता जनरल क्लिनिक किलर इन्फेक्शियस डिसीज ने रविवार को कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी। उनकी स्टडी का दावा किया गया कि कोवैक्सीन भारत में पाए गए डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंटल के खिलाफ काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती है। साथ ही यह ब्रिटेन में मिले वेरिएंटल समेत कई दूसरे स्ट्रेन को भी ख़त्म कर देती है। इससे पहले इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भी कोवैक्सीन को लगभग सभी प्रमुख वेरिएंटल पर दरअसल बताया था। यूरोप के 30 देशों में 20 अनलॉक। ब्रिटेन के बाद इटली, फ्रांस, ग्रीस भी अनलॉक के रास्ते पर। अगले हफ्ते तक ज़्यादातर पाबंदियां हट जाएगी। दुनिया भर में कोरोना महामारी का एपीसेंटर हॉटस्पॉट रहा। यूरोप अब न्यू नॉर्मल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ। इन्हीं देशों में जैसे जैसे टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे महामारी फैलने की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। कई देश घूमते फिरते पर लागू पाबंदियों को हटा रहे हैं। इनमें से ब्रिटेन ज़्यादातर आबादी की टीकाकरण के बाद पूरी तरह अनलॉक की स्थिति में आ गया है। सरकारी की योजना में 17 मई से ब्रिटेन को पूरी तरह अनलॉक करने की है। हालांकि ये वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। यूरोप के बात करें तो 30 से 20 देश अनलॉक हो रहे हैं। कुछ देशों में शर्तें के साथ विभिन्न गतिविधियों शुरू की गई है। कोरोना की सबसे ज़्यादा मारे झेलने वाले इटली, स्पेन और फ्रांस में होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को क्रमबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। एक हफ्ते से ज़्यादा देशों में प्रमुख गतिविधियों शुरू होने की उम्मीद है। 3 राज्यों में पाबंदियां बढ़ी। दिल्ली और हरियाणा में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। पंजाब में 31 मई तक पाबंदियां जारी रहेगी। केजरीवाल बोले संक्रमण की दर घटता अच्छे संकेत हैं। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब तक 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इसका ऐलान किया है। केजरीवाल ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 17 मई तक खत्म होने वाले
लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं खट्टर ने कहा कि इस बार लॉकडाउन में और सख्ती बरती जाएगी। कोरोना के संक्रमण मामले को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पाबंदियां 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वैक्सीन विवाद में राहुल गांधी की एंट्री। जिस पोस्टर में चिपकाने पर 25 गिरफ्तारियों हुई उसे शेयर करते हुए राहुल बोले, मुझे भी गिरफ्तार करो। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद पर अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब इस मामले में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर वह पोस्टर शेयर किया कि जिस पर लिखा है कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही राहुल ने लिखा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल ने ऐसा इसीलिए कहा कि क्योंकि ये पोस्टर चिपकाने पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर हैंडल पर इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बना लिया। लॉकडाउन का असर। आलिया भट्ट स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स को हर दिन हो रहा है 3 लाख रुपए का नुकसान। बची है सिर्फ 3 दिन की शूटिंग। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन की वजह से आलिया भट्ट स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स को हर दिन करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। रिपोर्टर्स में फिल्म के प्रोड्यूसर टीम से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि फिल्म की महज 3 दिन की शूटिंग बाकी रह गई है। यह आलिया भट्ट पर फिल्माए गए एक गाने के बैकग्राउंड का हिस्सा है। जिस वक्त शूटिंग रुकी तब तक संजय लीला भंडारी इसे पूरा करने की कगार पर पहुंच चुके थे। यूपी में लॉकडाउन का भरोसा। यूपी में योगी सरकार पहले कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लगा रहे थे लॉकडाउन। 25 दिन में 46,000 केस घटे तो 5वीं बार बढ़ा ही सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिए थे, लेकिन वह जीवित बचाने का तर्क देकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और लॉकडाउन नहीं लगाया था। लेकिन अब सरकार के पास लॉकडाउन का ही सहारा बचा हुआ है। यूपी में शनिवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे 5वीं बार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लॉकडाउन की वजह से कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से कम होती हुई है। पिछले 25 दिन में एक्टिव केस में करीब 46,000 की कमी आई थी। एम्स पटना में डॉक्टरों को सैल्यूट। सड़क दुर्घटना में घायल लावारिस मरीज के 1.5 साल अपने खर्च से देखभाल की आवाज़ लौटी तो परिजनों से मिलवा दिए। एम्स में पटना में डॉक्टरों ने सेवा की जो मिसाल पेश की है वह बेमिसाल है। 1.5 साल पहले एक मजदूर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, आवाज़ भी चली गई थी। इस लावारिस मरीज को एम्स में जब भर्ती कराया गया तो स्थिति काफ़ी नाजुक थी। 1.5 साल तक डॉक्टरों ने उसका इलाज करवाया। एम्स की तरफ से ही उनके खाने पीने और रहने की सियासी व्यवस्था की गई। धीरे धीरे मरीज ठीक हुआ तो आवाज़ भी लौटने लगी। जब वह बोल पाने लगा तो डॉक्टर ने उनसे पता पूछकर आज आखिरकार उसके घर वालों से मिलवा ही दिया। कोरोना पर एक्सपर्ट का दावा। आईआईटी के सीनियर प्रोफेसर बोले, दिसंबर तक देश में हार्ड इम्यूनिटी आएगी, 70% आबादी में एंटीबॉडी भी बन जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर है। डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कहना है कि दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। अब तक 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। इससे संक्रमण के ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। प्रो शर्मा ने कहा कि अगर सब कुछ प्लानिंग से चलता रहा तो देश जल्द ही इस महामारी को मात दे देगा। हमारे व्यवहार पर भी भविष्य का निर्भर करेगा।
आखिरकार तेजस्वी मिल ही गए। लालू यादव के फेफड़े की समस्या गंभीर, ज़्यादा बोलने पर भी दिक्कत, 3 मिनट में ही फंसने लगे। इसीलिए पटना छोड़ दिल्ली में तेजस्वी हैं, लालू हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दिल्ली में ही रहे। पटना में सत्ता पक्ष के लोग उन्हें खोज रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में तो लापता का पोस्टर भी चिपका दिया गया है। लेकिन तेजस्वी पिता लालू प्रसाद की सेवा में जुटे हैं। राजद सुप्रीमो की सेहत अच्छी नहीं है, फेफड़ों में पानी का समस्या गंभीर है, ज़्यादा बोले भी नहीं पाते, 3 मिनट के अंदर ही हंफने लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष को सबसे ज़्यादा चिंता पिता की सेहत की है। यही वजह है कि वे दिल्ली में टिके हुए हैं। राबड़ी देवी पटना आवास छोड़कर 4 माह से दिल्ली में है। ताऊ ते का खतरा बढ़ा। तूफान से कर्नाटक में 4 की मौत तो केरल में भारी बारिश, गोवा में बिजली गुल, महाराष्ट्र गुजरात तक अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के 6 जिले पर इसकी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इन जिलों में 73वें इससे प्रभावित हुए हैं। राज्यों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिले में 3 समुद्री सीमा से सटे हैं। सभी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश होने का संभावना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि तूफान के कारण गोवा के कई जिले में पावर सप्लाई कट हो गई है। वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकराया गया है। अब वह गुजरात की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर रविवार से ही तेज़ी से हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। शराब तस्कर में JDU प्रदेश महासचिव गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की सप्लाई के लिए पलामू से बनाया गया था ठिकाना। विपक्ष ने घेरा तो पार्टी बोली मेरा आदमी नहीं है। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता ही इसके पलीले गढ़े हैं। ताज मामला झारखंड का है, लेकिन इसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। वह भी छत्तीसगढ़ दल के JDU के शनिवार को पलामू पुलिस से स्प्रिट की तस्वीरें मामले बिहार के JDU के प्रदेश महासचिव विजय सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया। झारखंड पुलिस के मुताबिक छापेमारी के समय पर विजय सिंह पटेल भागने से सफल हो रहा था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 4 तस्करों से पूछताछ के आधार पर नगर निगम इलाके से विजय सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले उस पर भोजपुर जिला समेत कुछ और जिलों में शराब तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। आज भोजपुर पुलिस उसको पुराने मामले में ले जाने के लिए पलामू जा रही है। कोरोना का असर। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने स्थगित की स्लेट 2021। अब 15 जून तक परीक्षा के लिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 2021 को स्थगित कर दिया है। CNLU ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है कि जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 जून से होने वाली क्लेट 2021 को रोकने महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तारीख बाद में की जाएगी जारी। 15 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। परीक्षा स्थगित करने के साथ ही CNLU ने क्लॉट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले इच्छुक कैंडिडेट अब 15 जून तक आवेदन कर पाएंगे। ऐसे में कैंडिडेट जो अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट consortiumosnlus.ac.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकारी नौकरी। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में मेडिकल ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। बिना परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन।
स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के मेडिकल ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर होगा। योग्यता और इच्छुक कैंडिडेट 14, 17 और 21 मई को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। पदों की संख्या 1000। योग्यता: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोफिशिएंसी नर्स ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। आवेदन करने की आखिरी तारीख कल तक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोफिशिएंसी नर्स ट्रेनिंग के 83 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कल यानी 17 मई को ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में कैंडिडेट्स जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। NMDC लिमिटेड ने अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 15 जून तक करें अप्लाई। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली कंपनी NMDC लिमिटेड ने ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जून तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nmdc.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के जरिए 59 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पदों की संख्या 59। ग्रेजुएट अप्रेंटिस 16 पद है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस 13 पद। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट 30 पद है। योग्यता: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय में डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट होल्डर होनी चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट्स ITI, डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने के बाद 3 साल का गुजार कर चुके हैं वे भी इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले न्यूज में।